हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। तो मैं आशा करता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एमसीएम का बेसिक्स क्लियर हो गया होगा, रिकर्जन का कोड समझ में आ गया होगा, मेमोराइजेशन का कोड समझ में आ गया होगा, मेन लॉजिक क्या लगता है एमसीएम में, और क्या डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या चीज़ देता है, हम लोग हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। होप ये चीज़ आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाके पिछले वीडियो में देखो। आप मैं गारंटी बोलता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा ये चीज़, ठीक है, इतना बेसिक से बताने वाला। तो जाओ प्लीज़ जाके आप देखो अगर नए हो तो आज हम लोग जस्ट टैबुलेशन का देखने जा रहे हैं आज का कोड। ठीक है, उसी को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो आ जाओ। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, बस जस्ट रिवाइज अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो अपना मेमोराइजेशन का कोड किए थे, है ना। मेमोराइजेशन में कुछ नहीं एक्स्ट्रा था, बस अपना डी पी आर इंट्रोड्यूस किए, जो भी रिपीटेड अपना इनपुट फंक्शन था, ये रेंजेस थे, तो वही चीज़ हम लोग डी पी आर ए वो ऑलरेडी कैश में सेव कर लेता है, कैश मेमोरी में, और वही चीज़ हम लोग रिटर्न कर देता है कि अगर कोई रिपीटेड है तो कोई बात नहीं, अब मेरे पास ऑलरेडी उसका आंसर है, आप ये ले लो, आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, तो वही चीज़ था। और मेमो रिकर्जन भी देख लिए थे कि रिकर्जन वही चीज़ है, बस बिना डी पी आर ए का था जो मेन रिकर्जन था। और फिर अपना देखे थे हम लोग ये कॉस्ट का मेन, है ना, लेफ्ट कॉस्ट प्लस राइट कॉस्ट प्लस मर्ज कॉस्ट, जो कि मेन अपना इंटरवल टीपी का हार्ट है, ये फॉर्मूला। ठीक है, यही फॉर्मूला जो हम लोग का क्या चीज़ है, ये फॉर्मूला में बन जाता है। ठीक है, तो मेनली ये फॉर्मूला हम लोग का हार्ट है। ठीक है, ये चीज़ है, और डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो भी चीज़ आपको पता चल गया है। ठीक है, अगर मैं फिर से ये चीज़ बोलूँ तो देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है। ठीक है, स्टेटिक प्रॉपर्टी लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और देखो 10 × 30, 30 × 60, ठीक है, तो 10 × 60 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 × 60 इसका आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, तो ये हम लोग का कॉस्ट है एक्चुअली ये। ठीक है, तो मेन हम लोग का मल्टीप्लिकेशन आंसर इसका 10 × 60 है। ठीक है, और ये 10 × 30 × 60 क्या है, वो क्या है हम लोग का 10 × 30 × 60, वो 30 जो है मेरा ऑपरेशन है, बट 10 मेरा रोज है, 16 मेरा कॉलम है, या 60 रोज ले लो, 10 कॉलम ले लो, वो चीज़ है। ठीक है, तो ये 30 जो है, तो आप ये 30 ऑपरेशन है। ठीक है, वो ऑपरेशन रहेंगे, वही वो कॉस्ट लग रहा है हम लोग का, वो चीज़ है बस। तो बस आज के लिए आज का इतना ही है। ठीक है, रिवीजन अब हम लोग चालू करते हैं इसमें जो अपना था टैबुलेशन का। ओके, देखो जो कि एक्चुअल हम लोग का डीपी यही, मतलब कि मेन सॉल्यूशन यही है। ठीक है, तो डीपी एरे में क्या स्टोर कर रहा था मेरा, उस स्पेसिफिक स्टेट का मतलब मिनिमम मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट कितना मेरे को लगा था अगर हम लोग आई से जे जा रहे थे। ठीक है, तो ये भी चीज़ भी वही चीज़ बोल रहा है, कुछ अलग नहीं बोल रहा है। ठीक है, देखो ये यहाँ पे डीपी आई जे क्या बोला, मिनिमम मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट फ्रॉम आई से जे, और यहाँ पे हम लोग देखें मेमोराइजेशन में, तो जस्ट वो भी वही चीज़ वो बोलता है। ठीक है, तो और कुछ क्या है इसमें, अभी तक इतना ही ही है। और ये बेस केस हम लोग को पता है। ठीक है, बेस केस क्या है, यहाँ पे देखो तो डी पी आर ए आई इंडेक्स और फिर आई। ठीक है, दोनों का सेम है, तो वो सेम सेल की बात कर रहा है, तो ऑब्वियस चीज़ है, सेम सेल से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ क्या कॉस्ट आएगा आपको, आप खुद ही एक सेल में दूसरे की कुछ बात करोगे तब तो मैं लाऊं या कुछ आंसर दूं, तो वो खुद का है तो इसलिए जीरो रहेगा। ठीक है, ये बेस केस है अपना। फीलिंग लॉजिक क्या है, फीलिंग लॉजिक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, स्मॉलर रेंजेस फर्स्ट। ठीक है, तो स्मॉलर रेंजेस हम लोग का पहले आना चाहिए, देन बिगर रेंजेस। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग थोड़ा सा अलग कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्मॉलर रेंजेस बाद में बिगर रेंजेस, बस दिमाग में बैठ गया हम लोग का। ठीक है, क्यों, बिग इंटरवल डिपेंड्स ऑन स्मॉलर इंटरवल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्यों हो गया, हम लोग क्यों स्मॉलर रेंजेस को आगे रख रहे हैं और बड़े रेंजेस को पीछे रख रहे हैं, इसलिए क्योंकि बड़े इंटरवल जो है, बड़े इंटरवल्स वो डिपेंड करते हैं हमारे स्मॉलर इंटरवल्स पे। ठीक है, तो बड़े इंटरवल्स किस पे डिपेंड करते हैं, स्मॉलर इंटरवल्स पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम लोग स्मॉलर रेंजेस पहले रखते हैं और बिगर रेंजेस बाद में रखते हैं। क्यों, क्योंकि बिगर इंटरवल्स डिपेंड करता है स्मॉल इंटरवल्स पे, बस। ठीक है, इतना हम लोग क्लियर। ठीक, तो देखते हैं कोड कोड क्या कहता है हम लोग का। कोड जस्ट एक एरे जो तुमने दिया है वो एरे है। ठीक है, लेंथ निकालनी है एरे का, सिंपल, और डीपी एरे जस्ट हम लोग डिफाइन कर दिए। ओके, डीपी एरे डिफाइन करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर लेंथ इन रेंज 2, n। ठीक है, 2 से लेके n तक जा रहे हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1, n माइनस लेंथ +1। ठीक है, तो मतलब देख रहे हो, कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं हम लोग, ये टू क्यों है वो हम लोग देखेंगे, वो मुझे भी अभी नहीं पता है कि क्यों हम लोग छोड़ दे रहे हैं पहले का। ठीक है, जीरो से वन क्यों, जीरो और वन क्यों छोड़ दिए हम लोग, डायरेक्ट टू से क्यों किए, वो चीज़ देखेंगे, टेंशन मत लो। बट यहाँ पे देखो ये कॉम्बिनेशन आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब कि हम लोग घटाते जा रहे हैं, देख रहे हो इसको, यहाँ से हम लोग पूरा लिए। ठीक है, समझ लो कि पूरा लिए एन तक। ठीक है, लेंथ जो भी आया तो लेंथ +1 किए। ठीक है, लेंथ +1 किए, तो मान लो जीरो से स्टार्ट करते तो जीरो +1 तो यहाँ पे वन होता, और 1 + 1 तो यहाँ पे टू हो जाता। तो समझ रहे हो, इसलिए यहाँ पे जस्ट टू स्टार्ट किया गया है, ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, सिंपल सा चीज़ है, तो यहाँ पे n-0 कोई सेंस नहीं बनाता। ठीक है, तो इसको रिजर्व कर रहा है बस प्लेस, कि इसको n से माइनस कर दो, क्योंकि तुमने ये ऑलरेडी n लेंथ जो तुमने लिया था जीरो, वो रिजर्व हो गया, वो चीज़ वो रिजर्व हो गया, तो ये माइनस करते जाना है हम लोग को।
तो जितना जितना आगे जाता जाएगा उतना उतना ये छोटा होता जाएगा इसका रेंज, है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सबसे पहले रेंज कौन सा रखना था? छोटा आगे रखना था, फिर बड़ा रखना था। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा हो गया अब बड़ा हो गया। तो वही चीज़ बोल रहे थे ना हम लोग यहाँ पर, स्मॉलर रेंज फर्स्ट देन बिगर रेंज। तो ये स्मॉलर रेंज है, ये बिगर रेंज है। अब क्या हम लोग देखते हैं यहाँ पे जे, ठीक है। जे क्या होगा? वन प्लस लेंथ माइनस वन। जो भी रहेगा हम लोग का लेंथ है, हम लोग का इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए देखो यहाँ पे लेंथ माइनस वन कर रहे हैं हम लोग, अब यहाँ पे प्लस वन कर रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस वन कर रहे हैं, तो ये जीरो माइनस वन हो जाता है। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में आ गया हम लोग का। और यहाँ पे वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा वो, तो जे जीरो हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जे जीरो, ठीक है। इतना आगे समझ में आपको? तो ये जीरो से स्टार्ट कर रहा है। आई भी किससे स्टार्ट कर रहा है? वन से स्टार्ट कर रहा है क्या? वन से स्टार्ट कर रहा है, ऑब्वियस चीज़ है, वन से स्टार्ट कर रहा है। डीपी वन और फिर जीरो, फिर फ्लोट इन्फिनाइट। इसको इन्फिनाइट बोल दिया कि अभी तुम्हारा वैल्यू इन्फिनाइट है, क्योंकि तुमको अभी कुछ नहीं मिला है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि पार्टीशन की बारी, ठीक है। अब पार्टीशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, फॉर के इन रेंज आई कॉमा जे, ठीक है। तो जे तक इतना आ गया मेरा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। जे समझ में आ गया। तो अब इसके अंदर स्मॉलर रेंजेस बना रहे हैं, देख रहे हो, स्मॉलर कट्स बना रहे हैं इसके अंदर। ये कॉम्बिनेशन है हम लोग का, कॉम्बिनेशन ट्राई करने का। उसके अंदर में जाके फिर ये क्या है, पार्टीशनिंग करेगा मेरा, ठीक है। पार्टीशनिंग करेगा और फिर आई कॉमा जे, ओके। आई कॉमा जे के बीच में। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट का कॉस्ट प्लस राइट का कॉस्ट प्लस मर्जिंग कॉस्ट, ठीक है। तो लेफ्ट का कॉस्ट मेरा क्या रहेगा? आई कॉमा के, ठीक है। आई कॉमा के इसलिए बोल रहा हूँ कि जस्ट समझ लो दोनों इंडेक्स, ठीक है, आई के। और डीपी के प्लस वन और फिर जे, ओके। और ये हम लोग का लेफ्ट का कॉस्ट रहेगा, लेफ्ट साइड का, समझ रहे हो ना, लेफ्ट साइड का। और फिर और ये राइट कॉस्ट रहेगा हम लोग का, ठीक है। और ये मर्जिंग कॉस्ट रहेगा हम लोग का। ये हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है। जस्ट फंक्शन इनपुट था, बस यहाँ पर डीपी एरे लग गया, ओके। फंक्शन का यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको। हम्म, ये देखो, ये देख रहे हो, एरे सेम है, डीपी एरे भी देखो, बस यहाँ डीपी एरे लग गया, बाकी फंक्शन सेम। अगर आपको और भी समझना है प्लीज़ पिछले वीडियो में जाओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, ठीक है। और भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉपी में बनाओ, सबसे बेस्ट चीज़ रहेगा, ठीक है। और फिर ये चीज़ मेरा कॉस्ट आ गया, तो उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हो कि मिनिमम कौन सा है, ये वाला मेरा मिनिमम है, या तुमने जो कॉस्ट दिया वो मिनिमम है। तो एक टाइम आएगा जो रिपीटेड स्ट्रेटजी से आएगा, एक टाइम पे इसका वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसा बात नहीं है। अभी पहला बार में यहाँ पे कॉस्ट वाला ही वैल्यू आएगा, बट एक टाइम पे ऐसा आएगा कि यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, यहाँ भी कुछ वैल्यू रहेगा, उसमें से वो मिनिमम चूज करेगा, काइंड ऑफ। वो उस इंटरवल का ग्लोबल मिनिमम चूज करेगा, ओके। और लास्ट में जो भी मेरा बचेगा, तो देख रहे हो डीपी वन और एन माइनस वन, ठीक। तो इस इंडेक्स पे जो भी बचेगा वो मेरा आंसर है, ठीक है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन देखना है तो आपको प्लीज़ एक रफ कॉपी ले लो और आराम से हर एक रेंज को कुछ भी एक छोटा सा एरे ले लो, और इजीली उसको आप विजुअलाइज कर पाओगे कि क्यों ये इस इंडेक्स पे ले रहा है, ठीक है। तो ये इसी इंडेक्स पे लेगा। मेन क्रक्स अपना होना चाहिए कि कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कोड रिमेंबर करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो कहीं भी आजकल टाइम में चैट जीपीटी है और सब कुछ सपोर्ट करेगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो मेन लॉजिक बिल्ड करना होता है। स्पेस ऑप्टिमाइजेशन तो अगेन इसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग सेलेक्ट ऑफ रेंजेस इंटरवल्स सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ही प्रीवियस डेट पे डिपेंड नहीं है आंसर हम लोग का, है ना। हम लोग बहुत सारे रेंजेस कर रहे हैं और फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं कि किसमें से मिनिमम आया था मेरे को, ताकि उस मिनिमम को चूज कर ले और फाइनल आंसर डिक्लेयर कर दे, ठीक है। इसलिए इसमें पॉसिबल नहीं है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या लर्न किए ये चीज़, इंटरवल डीपी, रेंज बेस्ड डीपी, ठीक है। इंटरवल डीपी क्या होता है? एक रेंज बेस्ड डीपी है, रेंज बेस्ड ऑब्वियस चीज़ है। स्टेट बिकम्स आई कॉमा जे, ठीक है। आई कॉमा जे मतलब आई से लेकर जे तक हम लोग जाते हैं, जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं, एक्चुअल जो मैट्रिक्स बनाते हैं, हम लोग आई से जे बीच में की काट देते हैं ना। एवरी पार्टीशन पॉइंट्स ट्राई करते हैं ना, ऑब्वियस चीज़ हम लोग देखें, हर एक पार्टीशन ट्राई कर रहा है। ये चीज़ अब इसमें और भी क्लियर हो गया हर एक पार्टीशन, क्योंकि देखोगे यहाँ पे लेंथ जा रहा है टू से लेकर, और फिर यहाँ पे देखो हर एक, यहीं पे देखोगे आप, यहीं से पता चलेगा कि हर एक पार्टीशन ट्राई कर रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, वो भी यहाँ से आप देख लोगे। ये चीज़ मेन। उसके बाद फिर ये तो जस्ट नॉर्मल कट है ना, मेन चीज़ ये है कि हर एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिखता है हम लोग को, विजिबल है काइंड ऑफ कि यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी, वो चीज़ है। लेफ्ट प्लस राइट सब प्रॉब्लम कंबाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग कंबाइन करना सीखें, प्लस मर्जिंग कॉस्ट जो भी आया था। करंट आंसर डिपेंड ऑन ऑल कट्स कॉस्ट, ठीक है। जितना भी कट्स हो गया था वो करंट आंसर डिपेंड करता है हमारा किस पे, सारे कट्स पे डिपेंड करता है हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज़ें डिपेंड तो करता ही है, बट आंसर तो कोई एक ही देता है, लेकिन डिपेंड सब पे करता है। लास्ट में हम लोग मिनिमम लेना होता है। तो रिकर्जन का क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी देखो, कोई एक्सपोनेंशियल है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंशियल है, ओ ऑफ एन है हम लोग का। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है, क्योंकि एन टाइम्स ही इसमें स्टोर कर रहा होगा स्पेस। देखो यहाँ पे
ये चीज़ दिख रहा है, ये सिर्फ एक बार लूप रन हो रहा है, समझ रहे हो? तो वो एक ही बार वो एन टाइम्स ही जाएगा, जितना भाग भी है आपका वो एन टाइम्स ही जाएगा। ओके, इसमें भी वही चीज़ रहेगा, सारे में वही मोस्टली रहेगा, ठीक है। हाँ, मेमोराइजेशन देखो, ओ ऑफ एन इंटू क्यूब, इसमें स्पेस ओ ऑफ एन स्क्वायर, वही मैं बोला था सेम है बट देखो डिफरेंट है ना, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा देख के चलना चाहिए और बोलना भी चाहिए। टैबुलेशन और मेमो का सेम है, ठीक है, ओ ऑफ एन क्यूब ओ ऑफ एन स्क्वायर। ओन एन क्यूब आप लोग पता चल गया होगा कि शुरू में देखोगे कि इसमें जस्ट मैंने बोला दो विजिबल है, तो यहाँ पे दो फॉर लूप देख रहे हो। तो फॉर लूप में नहीं होता, जो स्टोर हम लोग करते हैं ना अंदर में, वो चीज़ होता है मेन कि कितना बार हो रहा है वो, ठीक है। बट मेनली डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग कि तो फॉर लूप देख के ही कि इतना रन क्यों कर रहे हो तुम, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इससे डिटेक्ट हो जाता है। और थर्ड देखो यहाँ पे ये चीज चल रहा है, तो इसलिए वो एन क्यूब है यहाँ पे, एन इंटू एन इंटू एन, और स्पेस भी उतना ही ले रहा है हम लोग, एन स्क्वायर ले रहा होगा ना, तो डीपी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2D है, रोज एंड कॉलम है, तो स्पेस 2D डीपी है, ठीक है। वही दोनों में सेम चीज़ है, ठीक है। आपको और भी देखना है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा और रिसर्च करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, तो एमसीएम, एमसीएम का मतलब क्या होता है? मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, रेंज को हर पॉसिबल जगह स्प्लिट करके मिनिमम मर्ज कॉस्ट चूज कर, ठीक है, यही होता है एमसीएम। कि रेंज को हर पॉसिबल जगह स्प्लिट करके एक रेंज डिसाइड कर लो, रेंज को हर एक पॉसिबिलिटीज में स्प्लिट करना है आपको सबसे पहले, उसके बाद मिनिमम मर्ज कॉस्ट निकाल दो आप, ठीक? और फिर फाइनल आंसर को पता ही है, लेफ्ट कॉस्ट प्लस राइट कॉस्ट प्लस मर्ज कॉस्ट, ठीक है। तो ये मैं जस्ट समझ रहा था क्योंकि मैं भूल चुका था, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसा क्यों होता है ऐसे करके। तो ये एक्चुअली में ये 5 होता है ना, तो मान लो ये रो है इंटू कॉलम, ये रो है इंटू कॉलम है, तो देख लो यहाँ रो ऑलरेडी 30 है और कॉलम यहाँ 5 ही है, अब यहाँ पे कॉलम 60 है, 60 बड़ा या 5 बड़ा, तो देखो ये ऑलरेडी 5 कवर हो जा रहा है ना इस 60 के अंदर, ये 5 इसके अंदर कवर हो जा रहा है, तो इसलिए 30 into 60 होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, यानी डॉट प्रोडक्ट जो भी हम लोग करते हैं, तो कॉमन वाला इग्नोर कर देते हैं, ओके। बट कॉस्ट जो होता है ऑब्वियसली ये ऑपरेशन की तरह बिहेव करेगा, 30 into 60 into 5, 5 क्या रहेगा इंटू 5, जो भी कर रहे हैं 5 वो ऑपरेशन रहेगा, इतने ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, उतने आपके कॉस्ट लगेंगे मर्ज करने का, या मर्ज करने का या फिर मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट जो भी है, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, होप आपको ये चीज़ समझ में आया हो, इसलिए मैंने दो वीडियो में कवर करने की कोशिश करी कि अपना बेस पूरा एकदम क्लियर रहे इंटरवल डीपी का, क्योंकि ये एडवांस टॉपिक है, मोस्ट एडवांस टॉपिक ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या जो भी बोलो, ठीक है, ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का, ठीक है। तो बस इसको यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग दूसरा टॉपिक करेंगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.